आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 11वां अध्याय रहीम के दोहे। इन दोहों के माध्यम से रहीम जी ने नीति संबंधी विचार प्रकट किए हैं। इन दोहों में रहीम जी ने ऐसी बातें बताई हैं जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग में आती हैं और इन बातों को उन्होंने अपने दोहों में विभिन्न सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। अब हम देखते हैं कि दोहे होता क्या है। तो दोहा एक प्रकार का छंद होता है। काव्य को लिखने के लिए, काव्य अर्थात कविताओं को लिखने के लिए अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। उन छंदों में से ही एक छंद है दोहा छंद। रहीम के दोहे। रहीम का पूरा नाम, रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनको अब्दुल रहीम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था और कहा जाता है कि रहीम दास जी का नामकरण सम्राट अकबर ने किया था। रहीम दास जी के पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने ही रहीम की बुद्धिमत्ता को देखकर उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया था। रहीम दास जी मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी अपनी काव्य रचना द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है। रहीम दास जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्यों में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। रहीम ने अपने अनुभवों को, अपने दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों को सरल शैली में दोहों के रूप में प्रकट किया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा हम पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। कही, कही का मतलब क्या होता है? कहते हैं। ठीक है, कही कहते हैं। बनत बनते हैं। कसे परीक्षण। सांचे सच्चे। मीत मित्र। रीत परंपरा। ठीक है, विपत्ति मुसीबत। तो सबसे पहले हम इन दोहों का प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम इस दोहे का क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे हम? प्रसंग में प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। ठीक है, और प्रसंग के बाद हम क्या लिखेंगे? संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। और संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? इस दोहे में रहीम जी ने अपने पराये की पहचान के विषय में लिखा है। तो यह दोहा किस बात के ऊपर है, क्या सिखाना चाहा है इस दोहे के माध्यम से, वो हमें संदर्भ में डालना है। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि इस दोहे में रहीम जी ने अपने पराये की पहचान के बारे में लिखा है कि कौन व्यक्ति अपना है और कौन व्यक्ति पराया है। ठीक है, अब हम इस दोहे का सरलार्थ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? सरलार्थ।
सरल अर्थों में इसको पढ़ेंगे कि इसके माध्यम से रहीम जी ने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य के पास जब तक धन संपत्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य यानी जब तक मनुष्य अमीर है तब तक सभी व्यक्ति सगे संबंधियों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या कहा है रहीम दास जी ने कि जब तक व्यक्ति के पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तब तक सभी लोग मित्रों जैसा या सगे संबंधियों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, बनत बहु रीति, यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। ठीक है, लेकिन विपत्ति मुसीबत में जो हमारी सहायता करता है और मुसीबत के समय जो हमारी सहायता करके अपनी परीक्षा में या अपनी कसौटी में खरा उतरता है वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया है इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने कि मनुष्य के पास जब तक धन संपत्ति ऐश्वर्य रहता है तब तक उसके सारे मित्र सगे संबंधियों जैसा व्यवहार करते हैं, उसको अपना मित्र मानते हैं। लेकिन जब मनुष्य निर्धन हो जाता है, किसी कारण से वो धन संपत्ति उसकी चली जाती है, तो वही मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम पर मुसीबत आती है, हमारी धन संपत्ति ख़त्म हो जाती है, उस समय जो मित्र पहले जैसा ही व्यवहार करता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। ठीक है, आगे हैं अगला दोहा हम पढ़ेंगे। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। ठीक है, इसके शब्दार्थ देखते हैं। परे जाल होता है और परे पड़ने पर या डलने पर, जात जाता है, बही बह। ठीक है, बही का क्या मतलब है? बहना, तजी छोड़ना, मीनन मछली का, ठीक है, मीनन मछली का, मोह प्रेम, रहीमन रहीमदास जी, नीर क्या होता है? पानी, छाड़ती नहीं छोड़ती। ठीक है, तऊ तब तक, न छाड़ती नहीं छोड़ती, तऊ तब तक। तो पहले दोहे की तरह पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग बिल्कुल सेम रहेगा। वैसे ही प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसका संदर्भ क्या होगा जो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें बताना चाहते हैं? तो इसका संदर्भ क्या रहेगा कि रहीम जी कहते हैं कि मोहग्रस्त व्यक्ति, मोह में डूबा हुआ व्यक्ति प्रियजन से बिछड़ने पर, किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ने पर मछली की तरह तड़पता है। संदर्भ क्या होगा कि रहीम जी कहते हैं कि मोहग्रस्त व्यक्ति प्रियजन से बिछड़ने पर या अलग होने पर मछली की तरह तड़पता है। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। जाल पड़े, जाल गिरने पर या पड़ने पर, जाल में से पानी, ठीक है, जल पानी, जाल में से पानी मछली का मोह छोड़कर इधर उधर बह निकलता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। जाल पड़ने पर जाल में से मछली मछली का मोह छोड़कर पानी इधर उधर बह जाता है, लेकिन मछली जल के प्रति अपने मोह, अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती है और अंत में उसे तड़प कर मरना पड़ता है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने बताया है कि मनुष्य को किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी मनुष्य के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए।
ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ या मनुष्य के प्रति मोह रखेंगे तो अंत में हमें मछली की तरह तड़पना पड़ता है। हमें अपना जीवन मोह रहित बिताना चाहिए। अगला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। ठीक है, तो प्रसंग हमें पहले की तरह ही लिखना है और इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं। तरुवर क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, तरुवर वृक्ष, फल फल, नहीं नहीं, और खात है खाता है, सरवर सरोवर या तालाब, पियत न नहीं पीता है, पान पानी या जल, परकाज दूसरों के कार्य, दूसरों के हित के कार्य, सच ही इकट्ठा करते हैं, सच ही इकट्ठा करते हैं, और सुजान सज्जन, और संपत्ति धन संपत्ति। ठीक है, तरुवर वृक्ष, खात खाता, सरवर सरोवर या तालाब, पियतन नहीं पीता है, पान जल या पानी, परकाज दूसरों के कार्य, सच ही इकट्ठा करते हैं, सुजान सज्जन। ठीक है, तो प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। यह हमारा क्या रहेगा? प्रसंग रहेगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसका संदर्भ कि इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने क्या बताने की कोशिश की है। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि रहीमदास जी ने इस दोहे में परोपकार के महत्व को दर्शाया है, या इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है कि, ठीक है, महत्व, परोपकार के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है कि, ऐसा डैश लगा के छोड़ देंगे। आगे करेंगे सरलार्थ। वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता है। ठीक है, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर वृक्ष, वृक्ष खुद अपने फलों को कभी नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, और सरोवर अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के भले के लिए ही अपनी धन संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है, यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं उसको, उस धन संपत्ति को दूसरों के हित के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार वृक्ष हमें फल तो देता है लेकिन वह फल दूसरे व्यक्ति खाते हैं, तरुवर यानी वृक्ष खुद नहीं खाता है, उसी प्रकार सरोवर में जो पानी होता है वो दूसरों के हित के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी तालाब उस पानी को खुद नहीं पीता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति वह होता है जो अपने द्वारा कमाई गई धन संपत्ति से दूसरों की भलाई के कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसका सरलार्थ कि वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता है, सरोवर या तालाब भी अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। रहीम जी कहते हैं कि इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के भले के लिए ही धन संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। थोथे क्या होता है? खाली, और बादर बादल, कवार कवार महीने का नाम जिसको आषाढ़ या आश्विन कहा जाता है, गहरात गहराते हैं, निर्धन भरा गरीब होने पर, पाछिली पिछली बीती हुई या अतीत की। ठीक है, थोते खाली, बादर बादल, कवार
आश्विन महीने का नाम है। आश्विन हमारा हिंदी महीने का नाम है। गहरात गहराते हैं, निर्धन भरा गरीब होने पर, पाछली पिछली और बीती हुई अतीत की। ठीक है, तो प्रसंग हमारा सेम रहेगा और संदर्भ क्या रहेगा इसमें, तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने अकर्मण्य व्यक्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, अकर्मण्य जो कोई ठोस काम न करते हो, अकर्मण्य। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने अकर्मण्य व्यक्ति के विषय में बताया है। अकर्मण्य, कर्म और अण्य, ये अकर्मण्य व्यक्ति के बारे में बताया है। सरलार्थ क्या बताया इसमें कि पाखंडी, ढोंगी और आडंबर रचने वाले अकर्मण्य व्यक्ति कवार के महीने में छाए गहरे बादलों की तरह होते हैं जो कभी नहीं बरसते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कवार के महीने में बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो पाखंडी, ढोंगी और अकर्मण्य, आडंबर रचने वाले अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अपना गुणगान करते रहते हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है, इसी तरह कोई धनी दुर्भाग्यवश निर्धन हो जाए, कि पहले जो व्यक्ति धनी था, जिसके पास सुख संपत्ति, धन संपत्ति, सारा ऐश्वर्य था, लेकिन वो किसी कारणवश निर्धन हो जाए तो वह अपनी पिछली बातों का ही गुणगान करता रहता है और जीवन में कोई ठोस कार्य नहीं कर सकता ताकि अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ा सके। तो भावार्थ क्या अर्थ निकला इसका, कि व्यर्थ प्रदर्शन करने वाले कभी ठोस कार्य संपन्न नहीं कर सकते। ठीक है, जो व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ में अपना पिछली बातों का गुणगान करते रहते हैं, वह कभी ढंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कवार के महीने में बादल आते हैं, घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं, लेकिन उनका आना व्यर्थ होता है क्योंकि वो बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो आडंबर करने वाले व्यक्ति दिखावा करते हैं, उनका वो दिखावा भी व्यर्थ होता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने जीवन में दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए।